नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं फिर से एक बार बंगाल चुनाव को लेकर के। कल बंगाल चुनाव के प्रथम फेज के चुनाव जो 27 मार्च को होने वाले हैं उसका प्रचार प्रसार का अंतिम दिन था और कल भाजपा और एनडीए यानी कि आजसू पार्टी की भी जो कार्यक्रम कल रहा बंगाल चुनाव में वो धुआंधार रहा। कल भाजपा के कई दिग्गज नेता पुरुलिया जिला, जंगल महल, बांकुड़ा, मेदिनीपुर क्षेत्रों में आकर के चुनाव प्रचार किए। उसमें जो सरप्रमुख रहे वो भारत के गृह मंत्री एवं भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी का कार्यक्रम कल कई विधानसभा क्षेत्रों में रहा, जैसे बागमुंडी में हुआ, बांकुड़ा में हुआ, पूर्व मिदनापुर में हुआ, झारग्राम में हुआ। वो लगातार कई बड़े बड़े रैलियों को उन्होंने कल संबोधित किया। तो अगर हम राजनाथ सिंह की बात करें तो राजनाथ सिंह का भी कल कई कार्यक्रम पुरुलिया क्षेत्र में रहा, जैसे जयपुर विधानसभा जो बागमुंडी विधानसभा क्षेत्र से लगा हुआ है तो काकद्वीप में भी उनका एक कार्यक्रम रहा और तालडांगरा जो पुरुलिया ज़िले के तालडांगरा मैदान में भी कल उनका कार्यक्रम वहाँ पर रहा। अगर हम योगी जी की बात करें तो योगी जी भी कल वहाँ कई कार्यक्रमों को संबोधित किया, जैसे गंगा सागर में, नंदीग्राम में, चंद्रकोना जो बांकुड़ा जिला में है, इन क्षेत्रों में उनका भी कार्यक्रम रहा। तो अगर हम वही बात करें फिल्म स्टार और बंगाल के बंगाली मानुष जिसको कहा जाता है उसको, अगर हम मिथुन चक्रवर्ती जी की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती जी का भी कल कई जगहों पर रोड शो हुआ। उसमें महत्वपूर्ण रोड शो जो रहा वो सालतोड़ा की विधानसभा क्षेत्र में, जो बांकुड़ा जिले के सालतोड़ा विधानसभा है, उसमें उनका एक रोड शो रहा और उन्होंने एक भाजपा ने वहाँ पर सालतोड़ा विधानसभा क्षेत्र से एक मनरेगा मजदूर महिला को चुनाव में उतारा है जो काफ़ी गरीब है, यानी कि चुनाव लड़ने की वो सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन भाजपा ने ऐसे उम्मीदवार को चुनाव में उतार करके सबको चौंका दिया है और कहा है कि लोकतंत्र में आज सचमुच में सबका हिस्सा है, सबका हक है। अगर एक अमीर चुनाव लड़ सकता है तो एक गरीब क्यों नहीं, इस बात का संकेत भाजपा ने वहाँ बखूबी दिया है। दोस्तों अगर वहीं हम बात करें संबित पात्रा के जो भाजपा के केंद्रीय प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो उनका भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा था आपके खड़गपुर में और उन्होंने प्रेस को संबोधित करके एक एक कर ममता बनर्जी की धज्जियां उड़ा दी है, उनकी पोल खोल कर रख दी है। और जिस प्रकार से कल भाजपा के इन केंद्रीय नेताओं का, चाहे अमित शाह जी हो, राजनाथ सिंह हो, चाहे आपके योगी जी हो, जिस प्रकार से इनके रैलियों में भीड़ उमड़ी, उस भीड़ को देख करके एक बात का तो साफ साफ आभास हो गया है दोस्तों कि बंगाल के लोग इस बार परिवर्तन करना चाहते हैं। बंगाल में इस बार आशोल परिवर्तन जिसको कहते हैं वो होने वाला है। भाजपा के कई कार्यक्रमों में उसका जो पीछे बैनर होता है उसमें लिखा हुआ था आशोल परिवर्तन, यानी कि असली परिवर्तन। अब बात करें अमित शाह जी के कार्यक्रम जो रहा दोस्तों वो बागमुंडी विधानसभा क्षेत्र में भी रहा और कल जहां आजसू के दिग्गज नेता वहां उपस्थित हुए, अगर आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश महतो जी थे तो वहीं आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष, वरिष्ठ केंद्रीय उपाध्यक्ष और गिरिडीह से सांसद श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी उपस्थित थे। तो वहीं आजसू के केंद्रीय महासचिव रामचंद्र सहीश जी थे, केंद्रीय प्रवक्ता थे डॉक्टर देवशरण भगत जी थे। तो वहीं गोमिया के विधायक, लोकप्रिय विधायक आपके डॉक्टर लंबोदर महतो जी भी उस कार्यक्रम में शिरकत किए और स्टेज में नजर आए। कल जो बागमुंडी विधानसभा क्षेत्र में एक चीज़ देखने को मिला दोस्तों वो ये था कि अमित शाह जी ने कल सुदेश महतो को संबोधित करते हुए कहा कि राजसू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरा मित्र कहने से साफ एक संदेश चला गया है कि आजसू पार्टी को अब भाजपा अपना अभिन्न, हालांकि अभिन्न अंग थी लेकिन अब अभिन्न अंग और ज़्यादा वो बन चुकी है, यानी कि आजसू पार्टी अब एनडीए के गठबंधन से दूर नहीं होने वाली है। हालांकि भविष्य को कहना मुश्किल है कि कब किसका मन बदल जाए, लेकिन जहां तक लग रहा है कि भाजपा अब आजसू को नहीं छोड़ने जा रही है, उसको अपना साथ लेकर चलने वाली है। और इसीलिए अगर हम पुरुलिया में कुछ दिनों पहले देखें तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें अपने पास बिठाया, जबकि वो सीट उनका नहीं था। उन सीट पर उन्होंने उसको बैठाया, हाथ मिलाया, पीठ थपथपाया। सुदेश महतो जी ने भी उनके पैर छूकर अभिवादन किया, उनका स्वागत किया वहाँ पर। यह दृश्य पूरी दुनिया ने इसको देखा दोस्तों और एक संदेश देने का काम किया था कि आजसू अब भाजपा का अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न सहयोगी दल है। तो वहीं कल अमित शाह जी ने भी
आजसू पार्टी के लिए वहाँ पर एक रैली किया, उसको संबोधित करने के लिए वहाँ आए। और जिस प्रकार से कल बाघमुंडी विधानसभा में भीड़ उमड़ी, उस भीड़ को देखकर ऐसा लगा कि बाघमुंडी की जनता भी अब परिवर्तन के लिए तैयार है। 20 सालों से वहाँ जो विधायक हैं नेपाल महतो जी, वो विकास तो कुछ कर नहीं पाए हैं, इस चीज़ से वहाँ के लोग उब चुके हैं। और जो कल भीड़ वहाँ पर नज़र आई दोस्तों, वो भीड़ स्वतः या एक दिन में नहीं आई है। वो भीड़ जो है उसको लाने में, लोगों को समझाने में, बुझाने में, मुझे लगता है आजसू पार्टी के नेता कई दिनों से वहाँ लगे हुए थे, वो कल सफल हुआ। चाहे सुदेश महतो जी की बात करें, चंद्रप्रकाश चौधरी जी हो, रामचंद्र सहीस जी हो, चाहे आपके हरिलाल महतो जी हो, ये सारे लोग वहाँ रोज़ दिन लगातार 10-15 दिनों से वहाँ मेहनत कर रहे हैं। गांव-गांव, पंचायत-पंचायत, टोला-टोला जाकर लोगों को आजसू के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में समझाने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने कहा है कि आज बंगाल की जो दुर्गति हुआ है उसका नतीजा कौन है, उसके जिम्मेदार कौन है, और इस जिम्मेदार लोगों को उन्होंने उजागर करने में सफल हुआ है और लोगों को समझाने में काफ़ी सफल हुए हैं। और उसी का नतीजा था कि कल बाघमुंडी के विधानसभा रैली में जो भीड़ उमड़ी, उसे साफ जाहिर हुआ कि इस बार परिवर्तन वहाँ ज़रूर होगा। और मुझे लगता है कि इस बार आजसू पार्टी वहाँ भारी मार्जिन से चुनाव जीतेगी दोस्तों। कल अमित शाह ने जिस प्रकार से पुरुलिया क्षेत्र के या जंगल महल क्षेत्र के अभी विकास नहीं होने का कारण या दर्द को लोगों के साथ साझा किया, उसको देख करके ऐसा लगता है दोस्तों कि लोगों को अब समझ में आ गई है कि बंगाल को अब सीपीएम या तृणमूल कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि भाजपा की ज़रूरत है। एक बार भाजपा को भी यहाँ मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि भाजपा जहाँ भी जा रही है वहाँ विकास का काम कर रही है। आज भाजपा के कारण देश मजबूत हो रहा है। आज पूरा दुनिया जहाँ कोरोना से ग्रसित हुआ है और उनका आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, तो वहीं भाजपा की देन है, मोदी जी की देन है। कितना सब कुछ होने के बावजूद भी आज भारत मजबूती के साथ खड़ा है और दुनिया का नंबर 1 देश या लीडर बन करके खड़ा है दोस्तों। इसलिए वहाँ के लोगों का भी विश्वास है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, आदिवासी हो, दलित हो, ईसाई हो, सिख हो, जो भी पारसी हो, जो भी वहाँ लोग रहते हैं, उन लोगों को यकीन है और एक मौका देना चाहते हैं भाजपा को कि भाजपा भी वहाँ पर सरकार बनाए, ताकि बंगाल के लोग भी विकास का मज़ा को चख सके, विकास देख सके। अगर दोस्तों हम बात करें पुरुलिया क्षेत्र, जंगल महल क्षेत्र के या बांकुड़ा क्षेत्र के, तो यह क्षेत्र कहीं ना कहीं छोटानागपुर पठार का हिस्सा है। और छोटानागपुर पठार का हिस्सा होने के कारण यहाँ के ज़मीन जो है समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है, पहाड़ हैं, जिस कारण बरसात के पानी यहाँ पर ठहर नहीं पाते हैं और बरसात के पानी नदियों में जाकर मिलकर वे समुद्र में मिल जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर खेती के लिए जो सिंचाई है उसकी सुविधा लोगों को नहीं मिल पाती है। और यहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ धान की खेती करते हैं और थोड़े मोड़े अगर 1-2% कहीं पर सब्जी उगा करके अपने रोज़गार करते हैं तो अपने बलबूते पर करते हैं। वहाँ कोई सिंचाई की सुविधा किसी को नहीं दी जाती है, इसलिए वहाँ पर सिंचाई की सुविधा का बहुत ज़रूरत है वहाँ पर। इसलिए केंद्र सरकार ने इस बार वहाँ 10,000 करोड़ रुपया को लेकर के परिष्कार जल मिशन को वहाँ पर जंगल महल क्षेत्र में भी सिर्फ 10,000 करोड़ रुपया वहाँ इन्वेस्ट करेगी और जंगल महल के क्षेत्र के लोगों को पीने के लिए परिष्कार जल और खेतों में सिंचाई के लिए भी पानी देने की योजना बनाई है। वहाँ के अमित शाह ने कल लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि उन्हें पता है कि पुरुलिया और जंगल महल के क्षेत्र के पानी में फ्लोराइड है और इस फ्लोराइड युक्त पानी को पीने के कारण यहाँ के लोग बहुत जल्द बुढ़ा हो जाते हैं। तो यहाँ के लोगों को बाल झड़ जाते हैं, तो यहाँ के लोगों को पेट की कई बीमारियाँ होती है, जिसके कारण लोग हमेशा अस्वस्थ रहते हैं। उन्होंने कहा कि अस्वस्थ तो रहते हैं लेकिन यह इलाज के लिए इस क्षेत्र में ढंग का सुविधा भी नहीं मिलता है। यानी कि साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब बंगाल के लोगों को अपने इलाज के लिए कोलकाता, दुर्गापुर या रांची या जमशेदपुर या दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब उन लोगों को दिल्ली के एम्स की तरह की सुविधा की यहाँ पर भी एम्स खोला जाएगा जंगल महल में। अब यहाँ के लोग एक बेहतर मेडिकल सुविधा उनको मिलेगी और लोग अब अस्वस्थ यहाँ पर नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार की जो आयुष्मान
योजना है जिनके 5 लाख तक बीमार लोगों को मदद की जाती है, ममता बनर्जी ने उस योजना को बंगाल में लागू होने नहीं दी थी। अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो वहाँ पर अब वह योजना लागू होगी और यहाँ के गरीब जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हैं और इलाज नहीं होने के कारण या पैसा नहीं होने के कारण वो मौत के गाल में समा जाते हैं, अब वैसे गरीब परिवारों को इन बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगी और सरकार उनके इलाज के लिए उनके खर्च का वहन करेगी। वहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों कि भारत सरकार की जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसे भी ममता बनर्जी कहीं ना कहीं बंगाल में लागू नहीं होने देती है, जिसके तहत 1,30,000 या 1.5 लाख रुपया मिलता है पक्का मकान बनाने के लिए। वहाँ गरीबों के आज भी अगर आप बंगाल चले जाएं तो वहाँ पुआल के घर मिलेंगे दोस्तों, आज भी वहाँ पक्के के मकान या ढंग का घर उनके पास नहीं है, क्योंकि बंगाल सरकार जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को धरातल पर नहीं उतरने देती है, गरीबों तक नहीं पहुँचने देती है। इसलिए इन सब से छुटकारा पाने के लिए वहाँ पर भाजपा सरकार की आनी बहुत ही ज़रूरी है और इसकी ज़रूरत समय की मांग है दोस्तों। और जिस प्रकार से भाजपा के नेताओं के रैली में जो भीड़ उमड़ रही है, सिर्फ पुरुलिया की ही बात नहीं है दोस्तों, चाहे हम पुरुलिया की बात करें, बांकुड़ा की बात करें, मेदिनीपुर की बात करें, जंगलमहल की बात करें, चाहे अन्य क्षेत्रों की बात करें, तमाम क्षेत्रों में लोग भाजपा की ओर रुख कर रहे हैं, भाजपा के नेताओं को सुनने के लिए बेचैन है, आतुर हैं और लाखों लाखों की संख्या में उनको सुनने जा रहे हैं। तो दोस्तों कल बागमुंडी विधानसभा क्षेत्र में भी जो भीड़ आई है, उस भीड़ को अब वोट में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी आजसू के कार्यकर्ता, आजसू के नेताओं पर होता है। उसको किस तरह से वो घरों से निकाल कर बूथ तक ले जाएं। अगर आजसू पार्टी के नेता रैली को देख करके अगर गदगद रहेंगे और आश्वस्त रहेंगे कि हमें अब वोट मिल जाएगा, तो फिर से एक बार गलतफहमी में होंगे। आजसू पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को विधानसभा के जो बूथ अध्यक्ष हैं, चाहे बूथ के जो प्रभारी बनाए गए होंगे, उन प्रभारियों की अभी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले जो मतदाता हैं उनको मत डालने के लिए हम बूथ तक कैसे ले जाएं, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, इसकी रणनीति बनाई जाए। तो कल बागमुंडी विधानसभा के क्षेत्र में जो और एक चीज़ वो देखने को मिली है, वो ये मिली है कि अमित शाह जी ने अपने पेज से, फेसबुक पेज से बागमुंडी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को अभिवादन किया है, धन्यवाद दिया है कि उनको सुनने के लिए कल हज़ारों की संख्या में जो लोग आए थे उनकी एक अपने फेसबुक वॉल से धन्यवाद किया है, वो फोटो भी डाला है। यानी कि साफ साफ लग रहा है कि अमित शाह बागमुंडी विधानसभा क्षेत्र के कल की जो भीड़ उमड़ी थी वहाँ पर, उसको लेकर के वो काफ़ी गदगद थे। उन्होंने ये भी कहा था कि बागमुंडी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी, क्योंकि वहाँ काफ़ी गर्मी थी और गर्मी होने के कारण वहाँ पर जो मंडप लगाया जाता है वो मंडप नहीं लगाया गया था। लेकिन फिर भी इतनी गर्मी होने के बावजूद भी वहाँ के लोग टस से मस नहीं हुए और बैठे रहे जब तक पूरा कार्यक्रम समाप्त नहीं हो गया है। इस बात से अमित शाह काफ़ी गदगद और खुश रहे और उनको लगा कि आजसू पार्टी के जो समर्थक जो हैं वो काफ़ी डेडिकेटेड और समर्पित होते हैं और आजसू पार्टी को वो दिल से चाहते हैं। इस बात का जो जवाब वहाँ पर जो मिला है, जो संदेश जो भीड़ ने दी है, इस संदेश को देख करके अमित शाह जी भी काफ़ी खुश थे, जिसके कारण वो अपने फेसबुक पेज से भी उनको अभिवादन किया और धन्यवाद जताया है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तब तक के दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।